कि वहाँ जगह के हनुमान जी महाराज ये सर आइए सर, प्रणाम सर। खुश रहिए। तो दोस्तों ठीक है, जो आप पूछ रहे हैं मैं उसको भली बात बता रहा जी हूँ। बजरंग पांडे हमारे पास 12-13 साल की उम्र में जब कक्षा 7 में पढ़ते थे तो हमारी बहनोई के साथ यहाँ आए थे। जी जो मैं कह रहा हूँ उसको करिए, जी। तुम थोड़ा सा हनुमान जी की सेवा करो अच्छा और उनकी प्रेरणा से तुम्हारे पास बुद्धि भी आएगी और ताकत भी आएगी। जी जी सर, आज कलयुग है तो कलयुग में देवी देवता का प्रभाव है कि नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? है तो आपने बहुत ऊंची चीज पूछा जी और लोगों को जानना भी चाहिए। जी उनका इतना ज्यादा प्रभाव है, जी उतना ज्यादा प्रभाव है जी कि वो तो सीधा कहते हैं कि हमारे पास आप आसानी से आ सकते हैं, जी। लेकिन आपके अंदर बस वही 3 चीज नहीं होना चाहिए। क्या क्या सर? अब मोह कपट छल छिद्र न भावा। जी मुझको कपट और छल छिद्र अच्छा नहीं लगता है। जी अगर इससे आप विहीन हैं तो जी हम आपके पास खड़े हैं। जी अगर आप में कपट है, छल और छिद्र है, तब हम आपसे बहुत दूर हैं। जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम है आनंद। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद प्रयागराज के समहन ग्राम सभा में, जो विकास खंड उरुआ के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, मैं आज यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में देखे होंगे कि यूथ ओलंपिक विजेता गोल्ड मेडलिस्ट बजरंग पांडे जी के ऊपर हमने पहले कुछ वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी। तो आज उन्हीं के गुरु जी से आपको मिलाने आया हूँ। तो उनके गांव में आ चुका हूँ, तो आइए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं इस समय गुरु जी के ये क्या है, फार्म हाउस है, मतलब गांव में इसको गुरुवार बोलते हैं। तो इस समय उन्हीं के गुरुवार में आ चुका हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा यहाँ पे पूरा ये बगीचा टाइप से है और यहाँ पे पशु हैं। और ये गुरुवार है, गांव में दोस्तों रहता है। और यहीं पे गुरुजी आने वाले हैं और उन्हीं के साथ हम बजरंग पांडे जी के कुछ पिछले बचपन के वीडियोज को शूट करेंगे, बचपन की स्टोरीज को यहाँ जानना चाहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पूरा उनका गुरुवार है। यहाँ पे पशु रहते हैं और चारा का भी व्यवस्था है यहाँ पे। जैसा कि आप पूरा देख पा रहे हो, ये पूरा लोकेशन है और यहीं पे हम वीडियोज को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कहीं आप जाइएगा मत, आज बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो शूट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। थैंक यू दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की इस पॉडकास्ट में मैं बजरंग पांडे जी के जो बचपन के गुरु जी थे, गुरु जी का नाम मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दोस्तों, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बजरंग पांडे जी के जो बचपन के गुरु जी थे, उनका नाम है गम्मल मिश्रा। और वो रहने वाले हैं जनपद प्रयागराज के समहन ग्राम पंचायत के। और आज उन्हीं से हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि बजरंग पांडे जी का बचपन कैसा था, जो कि आज देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं मेजा का। तो उन्हीं के गुरु जी के पास हम आ चुके हैं। तो दोस्तों, अब गुरु जी को इनवाइट करते हैं। प्लीज वेलकम सर, आइए आइए सर, प्रणाम सर। खुश रहिए। तो दोस्तों, अभी सर आ चुके हैं। तो अब बहुत बहुत स्वागत है सर का। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं सर को प्रणाम करना चाहता हूं। प्रणाम सर। हाँ, खुश रहिए भाई। और दोस्तों, आज का सिलसिला हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो हमारे साथ में इस वक्त बैठे हुए हैं, सर का नाम है गम्मल मिश्रा। और सर जनपद प्रयागराज के मेजा थाना के अंतर्गत समहन ग्राम पंचायत है, जो कि विकास खंड उरुआ के अंतर्गत आता है, यहीं के निवासी हैं। और सर ने बचपन में बजरंग पांडे जी को शिक्षा दिया था। तो आज बजरंग पांडे जी के बारे में हम सर से बातें जानेंगे, खूब ढेर सारी बातें जानेंगे कि बचपन में बजरंग पांडे जी कैसे थे, उन्होंने कैसे स्पोर्ट्स लाइन में आए, और उन्होंने अपना आज के डेट में अगर देखा जाए तो यूथ ओलंपिक में परचम लहरा रहे हैं और वो विदेश भी जा चुके हैं। तो सर से जानते हैं, क्योंकि सर ने उन्हें बचपन में प्रशिक्षण दिया था और बचपन में बजरंग पांडे जी सर के पास ही आके यहाँ पे शिक्षा दीक्षा लेते थे। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बजरंग पांडे जी के बारे में सर कुछ आप बताइए, स्टार्टिंग से सर, जब से आप उन्हें जानते हैं, आपके पास कब आए सर, कितनी एज में आए, तो वो स्टोरी सर थोड़ा सा हमें बताइए। ठीक है, जो आप पूछ रहे हैं मैं उसको भली बात बता रहा जी हूँ। बजरंग पांडे हमारे पास 12-13 साल की उम्र में जब कक्षा 7 में पढ़ते थे तो हमारी बहनोई के साथ यहाँ आए थे। जी जी सर। और चूंकि पढ़ने लिखने में थोड़ा सा कमजोर थे जी बजरंग पांडे, जी तो हमारे बहनोई और इनका परिवार मेजा रोड में साथ रहता था, अगल बगल में काफी दोस्ती थी। जी जी सर।
और इनका इनका इनकी माता श्री देवी समान थी। जी जी हमारे बहनोई के परिवार से काफ़ी संबंध रखती थी, हमारी बहन वगैरह भी वहाँ रहती थी। जी जी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ले जाइए बजरंग पांडे को, यहाँ पर ठीक से पढ़ रख नहीं रहे हैं, हमारे भाई के पास रखिए, जी वो जरूर इनको शिक्षा प्रदान करेंगे। जी 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 तो फिर हमारे पास लेकर आए, जी उनको देखा, उनको देख करके हमें बड़ी खुशी प्राप्त हुई। जी जी लड़का छोटा सा था, 12-13 साल का। जी फिर हमने उसको शिक्षा दीक्षा देना अपना प्रारंभ कर दिया। जी। तो आपके पास जब बजरंग पांडे जी आए सर, तो उस समय लगभग उनकी उम्र जो थी 7 से लेके 8 वर्ष के बीच में थी। नहीं, जी। सातवीं में पढ़ रहा था, 12-13 साल की उम्र थी। अच्छा, अच्छा, वो मतलब कक्षा 7 में थे और हाँ, उनकी उम्र जो थी 12 से 13 12-13 साल साल थी। की। अब जी, जी। करेक्ट हम 12 जी। कह सकते हैं, 13 की 12-13 के लपेट में जी, थे। जी, जी। हाँ। तो सर वो आपके साथ मतलब घर पे यहाँ रहते थे या फिर अपने घर से आते थे? नहीं, वो घर से आता था हुँ। और उसके बाद यहीं पर जहाँ आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, जी, जी सर। यहीं पर हम उसको पढ़ाते लिखाते थे, और भी बच्चे साथ में थे, जी। उन्हीं के साथ में वो भी पढ़ता लिखता था यहीं। अच्छा, अच्छा सर। तो वो जैसा कि मैं जानता हूँ, मैं तो उनके घर पे भी गया था, सिंहपुर निवासी हैं वो। हाँ, और यहाँ से सिंहपुर अगर देखा है तो लगभग 7-8 किलोमीटर तो होगा ही। हाँ, तो कौन बड़ी बात है तो आजकल के। मतलब उस समय वो साइकिल से ही आते थे? साइकिल मतलब से। साइकिल से ही आते थे हाँ, हाँ, और यहाँ पे आपसे पढ़ते थे सर। हाँ, हाँ। तो आप सर उन्हें क्या पढ़ाते थे उस समय? अब उस समय तो ऐसा था कि वो 7वीं का विद्यार्थी था, जी, हर चीज़ पढ़ाना होता था, जी। लेकिन ज़्यादातर वो मैथ सीखता था, अच्छा, इंग्लिश अच्छा। सीखता अच्छा, अच्छा था, सर। और बाकी विषय तो लड़के अपने से पढ़ लिख भी लेते हैं, जी, लेकिन इस 2 विषय के लिए थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ता है। जी, जी, तो उसको हम पहले प्रारंभिक रूप से गणित सिखाते थे। जी। हाँ, तो सर ये बताइए बचपन में बजरंग पांडे जी को बचपन में भी स्पोर्ट्स से लगाव था या फिर आपने प्रेरणा दिया, कुछ मोटिवेशन किए तब वो जाके स्पोर्ट्स में आए? वो क्या कहानी है? कैसे वो स्पोर्ट्स में आए उसके बारे में थोड़ा बताइए सर? उसको हम बता रहा हूँ, वो जब आया था हमारे पास तो उसका कोई भी झुकाव नहीं था, जी, और उसी बीच में थोड़ा-सा बच्चे नटखट तो होते ही हैं, जी, जी सर। कहीं इधर कूदता, कहीं उधर कूदता, जी, उसकी आदत थी। जी, तो उसी दरमियान में वो थोड़ा-सा जी, डिस्टर्ब हो गया, कुछ पैर वगैरह में उसके पास जी। कुछ कमी आ गई। अच्छा, फिर अच्छा उसके सर। पिताजी ने उसका बड़ा अच्छा इलाज कराया, जी, जी, बहुत जी। पैसा खर्च किया, जी, जी सर। और बच्चा फिर धीरे-धीरे काफ़ी रेंगने लगा। जी, तो हमारे मन में आवे कि ये बच्चा जो है, ऐसा न हो कि कुछ वो आगे डिस्टर्ब हो जाए, जी उसको सर। देखकर हम बड़ा दुखी होते थे। जी, 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 जी। बाकी लड़के जो और बच्चे होते थे, वो नटखट बट उपहास भी कर देते थे अच्छा, अच्छा, ले बजरंग पांडे जी के साथ जो अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि जब कोई भी हम लोग पढ़ते थे बचपन में, तो हम लोगों की क्लास में कुछ शरारती बच्चे हो रहते थे, तो वो बच्चे एक दूसरे के बच्चों को देख के चिढ़ाते थे, हँसते थे, ऐसा ही ना सर? हाँ, यही सब बात थी। जी, तो फिर हम उसको कहे कि ऐसा करो बेटा, जो मैं कह रहा हूँ उसको करिए। जी। तुम थोड़ा-सा हनुमान जी की सेवा करो, अच्छा। और उनकी प्रेरणा से तुम्हारे पास बुद्धि भी आएगी और ताकत भी आएगी। जी, जी, और फिर हमारी बात उसने मान लिया, जी। फिर हनुमान जी की सेवा प्रारंभ किया। मतलब सर आपने हनुमान जी भगवान के बारे में उन्हें बताया है कि आप हनुमान जी को स्मरण करिए हुँ, और उन्हीं को ध्यान लगाइए, फिर हुँ। आपको एक शक्ति प्रदान होगी हाँ, और हाँ। फिर वो धीरे-धीरे हनुमान जी के प्रति झुकाव हाँ, हुए हाँ। और मैं तो जानता हूँ कि बजरंग पांडे जी हनुमान जी के बहुत बड़े पुजारी हैं। हाँ, तो यही मतलब है, वो पहले पुजारी नहीं था। अच्छा पहले पुजारी नहीं थे वो। जब हमने उसको मोटिवेट किया, जी। थोड़ा-सा उसके अंदर मैंने पावर भरा, जी, जी, तो जी। उसके अंदर शक्ति आने लगी। हुँ। फिर हनुमान जी के साथ-साथ भगवान शिव शंकर की भी उसके ऊपर कृपा बरसने लगी, उनका भी सेवा करने लगा। जी, जी वो सर। श्रीनाथ मंदिर सिरसा पर भी जाता था, बराबर वहाँ पूजा-पाठ करता था, अच्छा सर। और उसी दरमियान में हमसे परामर्श लिया, हम कहा ठीक है, अब पूजा-पाठ करते हो, थोड़ा दौड़ भी लगाया करो। जी, जी सर, तो जी। जाकर के वहीं गंगा पार बालू में, रेत में जी। दौड़ लगाता था, जी, जी और सर। फिर धीरे-धीरे दौड़ लगाते-लगाते फिर प्रभु की कृपा से बढ़ता गया। अच्छा, अच्छा सर। मतलब बजरंग पांडे जी सर जो बचपन में आपने ये मोटिवेशन दिया, उनके अंदर प्रेरणा दिया कि बजरंगबली के आप पुजारी बनिए, बजरंग बली के भक्त बनिए हुँ, और उनमें आस्था रखिए और साथ ही उन्होंने भगवान शिव की भी आराधना की और धीरे-धीरे उन्हें आध्यात्मिक बल मिलने लगा। हुँ, उसके बाद धीरे-धीरे वो स्पोर्ट्स में खेल के जगत से जुड़ने लगे हुँ। और धीरे-धीरे दिन पे दिन मुकाम हासिल करने लगे। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब देन जो है महाराज बजरंगबली की है, क्योंकि वो
अंजनी तनय है, जी जी सर, उनके पास इतनी शक्ति है जिसको चाहे तहाँ उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए सब आसान है। और साथ में वो रुद्रावतार है, भगवान शिव शंकर के भी स्वरूप हैं। जी जी तो सर, ये सब उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। इंसान केवल विश्वास रखे, आस्था और श्रद्धा ही सबसे बड़ी बात होती है। जी जी सर, और उसमें वो काफी कर्मठ है, काफी मेहनत करते हैं और बराबर उनका लेप करते हैं। दिन भर के जी, अंदर 4-6 जगह जा करके हनुमान जी का लेप करते हैं। जी जी सर, और लोगों को ये नहीं पता चल पाता कि वो करते क्या हैं। जी वो जी, तो स्वतः उनसे आंतरिक शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। जी 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 सर, ये आंतरिक शक्ति का ही प्रभाव है कि वो जहाँ जाते हैं उनका सामना कोई कर नहीं सकता। जी जी सर। तो सर मेरा एक अपने साइड से एक क्वेश्चन है और थोड़ा जो आम लोग जानते हैं मतलब नॉर्मल उनके साइड से क्वेश्चन है कि क्या सर आज कलयुग है तो कलयुग में देवी देवता का प्रभाव है कि नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे ये तो आपने बहुत ऊंची चीज पूछा जी और लोगों को जानना भी चाहिए। जी उनका इतना ज्यादा प्रभाव है, जी उतना ज्यादा प्रभाव है जी कि वो तो सीधा कहते हैं कि हमारे पास आप आसानी से आ सकते हैं, जी, लेकिन आपके अंदर बस वही 3 चीज नहीं होना चाहिए। क्या क्या सर? अब मोह कपट छल छिद्र न भावा। जी मुझको कपट और छल छिद्र अच्छा नहीं लगता है। जी अगर इससे आप विहीन हैं तो जी हम आपके पास खड़े हैं। जी अगर आप में कपट है, छल और छिद्र है, तब हम आपसे बहुत दूर हैं। जी 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 सर। तो मतलब आज भी प्रभु की शक्तियां हैं, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि कलयुग आ जाने के कारण शक्तियां समाप्त हो गई हैं। बिल्कुल आप ऐसे चेक कर लीजिए कि जी इस संसार के अंदर कितने व्यक्ति कपटहीन है। जी जी हमें तो लगता है कि 99% कपटी हैं जी 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 और 99% छली हैं जी और 99% एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। जी हम जी करेक्ट कर रहे हैं? नहीं, एकदम जी करेक्ट बोल रहा हूँ। जी 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 हाँ, यही कारण है कि भगवान नहीं मिलते हैं। जी। लेकिन सर एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, जो जितना बड़ा पुजारी रहता है उसको ही भगवान क्यों कष्ट देते हैं? असल में ऐसी बात है ना, परीक्षा तो होती ही है। जी वो परीक्षा में असल में सफल नहीं हो पाता। जी वो पुजारी पूजा तो करता है, दो राय नहीं है, जी लेकिन लास्ट समय में हार खा जाता है और जी पूजा छोड़ के भाग जाता है। जी जी पूजा छोड़ के अगर वो भागे ना, जी तो मेरा तो भाई चैलेंज है जी कि वो आपको गले से लगा लेंगे, क्योंकि ईश्वर परीक्षा लेते हैं। जी आज भी लड़के IAS PCS की परीक्षा देकर जी ही जी IAS PCS होते हैं। जी जी जी। सर इसी बीच में एक क्वेश्चन मेरा और उठता है कि सर ये अगर देखा जाए भगवान है ये कंफर्म है, लेकिन अभी देखा जाए तो कुंभ में एक भगदड़ बहुत बड़ी हो गई थी। अगर वहां पे लोग आस्था लेके जा रहे हैं, इतनी भीड़ में इतनी पब्लिक खत्म हुई, तो क्या उसमें भगवान रोक नहीं सकते थे? असल में देखो ऐसी बात है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सीधा बोला है। जी आप तो पढ़े लिखे किए हैं, जी नंबर 1 के विद्वान हैं, जी गणित के, केमिस्ट्री के। जी पहले आप सोचिए, भगवान ने गीता में सीधा बोला है जी कि कर्मण्येवा अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। आपको कर्म करने का अधिकार है, जी फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। जी और जब भगवान कह रहे हैं तुमको कर्म करने का अधिकार है, तो सुकर्म करो, कुकर्म मत करो। जी क्या जरूरत है, जब दुनिया भीड़ से एकदम पागल हो गई है तो तुम भी उसी भीड़ में घुसे हो? जरूरत क्या है भाई, क्या जरूरत है? हम गंगा जी कल भी रहेंगी, आज भी रहेंगी, परसों भी रहेंगी। जी कुंभ कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, नरसों भी रहेगा। जी हम लोग देख लो यहीं इलाहाबाद के हैं, समहन गांव के हैं, लेकिन जाकर के वहाँ लाइन नहीं लगाए हैं, लेकिन बाहर के आके जान दे रहे हैं। तो बताओ उनका दोष है कि हमारा? हमारे समहन गांव के कोई लड़के जाकर के वहाँ नहीं जान दिए हैं, बोल दो कि उनका दोष है क्या वहाँ लाइन लगाए हैं? लाइन लगाने माने मूर्खता है कि? जी तो भगवान क्या करें, इसे पकड़ लें? जी तुम गंगा जी में जबरदस्ती कूद रहे हो, ट्रेन के नीचे जाके जान दे रहे हो, तो क्या भगवान खाली हुए हैं कि उनको पकड़ते रहेंगे? जी जी सही कह रहे हैं। वो कर्म का फल देते हैं, कर्म ठीक करो बस, और कुछ नहीं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आपके ही सानिध्य में बजरंग पांडे जी हमेशा से रहे हुए हैं, बचपन में तो थे ही, अभी भी जुड़े रहते हैं, ऐसा तो नहीं कुछ बजरंग पांडे जी के अंदर अब बदलाव आ गया क्योंकि अब धीरे धीरे वो मशहूर हो चुके हैं? नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं है एकदम। अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी बदलाव आ जाता तो हम वह गुरु थे कि हम उसको दुत्कार देते तुरंत। जी जी 1 मिनट अपने पास फटकने न देते। जी जी क्योंकि हम उसको कम पसंद करते हैं, तो जो थोड़ा सोबी नेचर के होता है। हम जेन्युइन को पसंद करते हैं, जो बोनाफाइड है, असल है, जिसमें रियलिटी है, हम उसी को चाहते हैं। जिसमें रियलिटी नहीं है, क्या जरूरत है? जी। तो सर जैसे बजरंग पांडे जी अक्सर ज्यादा तो बाहर ही रहते हैं,
बीच बीच में अपने घर सिंहपुर आना होता है, तो क्या सर आपसे मिलने आते हैं? आते हैं जब आते हैं यहाँ तो निश्चित रूप से मुझसे मिलेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, और आते हैं तो बड़ा हम खुश होते हैं। जी जी जी। हाँ। अच्छा लगता होगा कि हमारे पुराने शिष्य अब इतने धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, तरक्की मिल गई है, तो जो गुरु जी होते हैं उनको अच्छा लगता है, हमको बहुत दिल से अच्छा लगता है, हमको बहुत प्रिय लगता है कि भगवान उसको और प्रमोट करें और आगे बढ़े, उसका नाम हो, परिवार में प्रोग्रेस हो, उसका देश की उन्नत हो, क्योंकि यहाँ का खिलाड़ी है, आगे खेलेगा तो भारत का नाम होगा, भारत का नाम होगा। और सर हमारे मेजा हमारा है सर, ये मेजा का भी पूरा नाम रोशन कर रहे हैं बजरंग जी। बहुत सही। हमें तो लगता है ऐसे इकलौते बंदे हैं बजरंग पांडे जी जो यूथ ओलंपिक तक गए हैं। अगर मुझे जानकारी ना हो तो बात अलग है, लेकिन मेरे जानकारी में जहां तक नॉलेज है, यूथ ओलंपिक में फाइट करने वाले इंटरनेशनल लेवल पे बजरंग पांडे जी हैं। और दोस्तों मैं इस वक्त बजरंग पांडे जी के जो बचपन के गुरु जी हैं, सर हैं, आचार्य जी हैं, गम्मल मिश्रा सर के साथ मैं मौजूद हूं। और सर हमारे साथ कंटिन्यू उन्हीं के बचपन की बातों को लेके कैसे उन्हें मोटिवेट किए, सारी चीजें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो सर बजरंग पांडे जी का एक मोटो और भी एक लक्ष्य है कि वो उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। तो उस रिकॉर्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो तोड़ पाएंगे, कुछ बताइए उसके बारे में। क्या तोड़ लेंगे? बहुत आसान है जी। उसेन बोल्ट रियली बहादुर था जी। 9.5 फीट उसने कवर किया है जी। ये मामूली हस्ती नहीं है जी जी। लेकिन यह है कि जो हनुमान का भक्त होता है उसके लिए 9.5 फीट कुछ मायने नहीं रखता है जी। तो चूंकि बजरंग पांडे जो है हनुमान का भक्त है जी, और शाकाहारी है जी, हनुमान के भोजन में विश्वास करता है जी, हनुमान की ताकत में विश्वास करता है जी, हनुमान की गरिमा को मानता है, गौरव को मानता है जी, तो निश्चित मानिए कि एक दिन वो 3 सेकंड में वो कवर कर देगा। 9.5 फीट तो बहुत बड़ी बात कर देंगे। हाँ, ये आपका विश्वास है सर? ये कहता हूँ, दिल से ये बात निकल रही है। हम आज के सामने कह रहा हूँ कि 3 सेकंड इसको लगेगा 100 मीटर कवर करने में। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा हो, हम भी चाहते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं बजरंग पांडे जी के साथ कि जैसा कि सर बोल रहे हैं वैसा ही हो। तो सर और कोई स्टोरी जो हो आपके दिमाग में बजरंग पांडे से जुड़ी हुई, बचपन की या फिर हाल ही की, कभी कोई अगर कुछ ऐसा दिमाग में अगर आ रहा हो तो कुछ बताइए, और उनसे जुड़ी कोई कहानी, स्टोरी, कोई भी चीजें। हम भी कोई घूमने वाले व्यक्ति तो है नहीं, हाँ, रिजर्व पर्सन है जी जी जी। जब वो आया, मुलाकात हुई, बात हुई, और उसके बाद अक्सर आपसे क्या शेयर करते हैं? जैसे मान लीजिए आते हैं तो आपसे क्या शेयर करते हैं, कोई स्टोरी, कोई बातें, या फिर आप ही क्या बताते हैं? जब हमारे पास आता है तो हम उसको बच्चा ही मानते हैं जी जी। अभी थोड़ी मानते हैं कि धीरे धीरे 20 साल 21 साल का हो गया, हम तो जानते हैं छोटा बच्चा है। उसके बाद भावात्मक बात होती है, थोड़ा प्रभु के प्रति बात होती है, ज्यादा प्रभु के प्रति बात होती है, हनुमान जी के प्रति, क्योंकि हमारा भी झुकाव थोड़ा आध्यात्मिक रहता है जी जी। और हम भी उसमें काफी विश्वास करते हैं। हम बहुत बड़े भक्त तो नहीं हैं, झूठ बोल दें कि मैं बुरा एक तरीके से बहुत बड़ा भक्त हूँ जी जी सर, लेकिन तब भी आस्था रखते हैं जी जी जी, कि उनमें अगर विश्वास हम रखेंगे तो हमारा कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, यही मान करके हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं। यही सब बात होती है, कोई खास नहीं जी जी जी। तो दोस्तों अभी हम लोग, जैसा कि आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि बजरंग पांडे जी के जो बचपन के दिन में शिक्षक थे, तो उन्हीं के सर के साथ में बैठा हूँ और मुझको बहुत अच्छा लग रहा है सर से बातें करके। और ये बहुत ही सौभाग्य है जो कि ऐसे गुरु बजरंग पांडे जी को मिले, और इन्होंने, सर ने ही मोटिवेशन दिया था बजरंग जी को कि आप स्पोर्ट्स में जुड़ो। क्योंकि सर जैसे कि आप बता रहे थे कि बचपन पांडे जी स्टार्टिंग में पढ़ाई लिखाई में थोड़ा वीक थे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या वीक थे, मतलब कि उनका रुचि थी कि नहीं? अब ऐसा था कि देखिए, प्रारंभिक रूप में बच्चे जो होते हैं थोड़ा पिछड़े हुए होते हैं जी। मूर्ख तो नहीं था जी, मूर्ख होता है कि इतना आगे न जाता जी, लेकिन बच्चों में वेरिएशन तो होता ही है जी, कोई फास्ट होते हैं, कोई वीक होते हैं, ये तो प्रभु की देन है जी, ये तो प्राकृतिक चीजें हैं जी जी। तो थोड़ा बहुत कमी थी, वो धीरे धीरे फिर उसकी कमी दूर हुई। अब तो आपसे स्वतः बात करता होगा तो आपको समझ में आ जाता है कितना इंटेलिजेंट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये सब चीजें जैसे जैसे सर पिछला याद करते होंगे आप,
तो एक आनंद का महसूस होता होगा, है ना? जरूर आनंद महसूस होता होगा, क्योंकि अब इसमें वो बात करता है तो लगता है कि इसमें दम है, बोलने में दम है, टाक्टिव हो गया है, हर चीज अच्छी तरह से उसको जो मोटिवेट कर लेता है जी। और कोई क्वेश्चन पुटअप करिए उसका आंसर भी सटीक देता है। जी जी अब जी यही सी चीज बच्चों में होना चाहिए, और क्या। जी। सर बजरंग पांडे स्टार्टिंग में सर एनसीसी भी लिए थे, हाँ बीएनटी में पढ़ते थे, हाँ, तो एनसीसी भी लिए थे, है ना हाँ सर? हाँ। अच्छा अच्छा। और उसके बाद सर कहाँ गए थे, कुछ बताएंगे? जैसे कि एनसीसी लिए मेजर रोड पढ़े। अब एनसीसी में वो अपना जैसे कि कैंप वगैरह जाता जी होगा, जी 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 तो उस कैंप में कहीं अटेंड किया होगा। जी जी जी। अब चूंकि उसमें वो चैंपियन था, हाँ हाँ उसका काफी मतलब कि नाम था जी 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 इस विषय में, जी तो उसको लोग मानते थे, जी स्कूल वाले भी मानते थे, जी। और एनसीसी के जो कमांडर वगैरह थे वो भी उसको अच्छी तरीके से जानते अच्छा थे, मानते थे। अच्छा अच्छा सर। हाँ, उसमें ताकत भी अच्छी आ गई थी जी धीरे धीरे। जी। जो 10 लड़के नहीं कर सकते तो वो काम अकेले कर सकता है वो। अच्छा सर। इसमें इतना दम है, जी आज भी दम है। जी। देखने में तो आपको लगेगा कि अभी हाँ, देखने में तो एकदम दुबले पतले हैं। दुबले पतले लगेगा, लेकिन क्विंटल 2 क्विंटल उठाने में उसके लिए बाएं हाथ का खेल है अच्छा। आज भी। हाँ जी 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 जी। हाँ। ठीक है सर, मुझको भी सर आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। और बीच में फिर अगर टाइम मिलेगा तो बजरंग जी के साथ आपसे सर फिर भी मुलाकात करेंगे। आप बजरंग जी को क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, शुभकामनाएं क्या देना चाहेंगे, कितना वो तरक्की करें, आपके दिल से क्या निकल रहा है उनके लिए, अब ऐसा है क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? ऐसा भारतीय जी, हम तो भगवान से ही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारा शिष्य है, और शिष्य जो होता है गुरु का परम प्रिय होता है। जी जी सर बिल्कुल। ये नियम है। और हम तो यही कहेंगे भगवान उसकी पहले बात स्वास्थ्य दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से चारों तरफ से मजबूत रखे, जी जी। जिस कारण से उसके अंदर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन न हो, जी। और हमेशा भगवान उसको आगे बढ़ाते रहे। जी। गुरुजी, आपसे बजरंग जी के बारे में बातें करके मुझको बहुत अच्छा लगा, और आपसे मैं भी आशीर्वाद चाहता हूँ, हमें भी आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम सर। आप खुश रहिए, आप आगे और बढ़ेंगे। बस दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अभी हमने गुरुजी से बजरंग पांडे जी, जो कि यूथ ओलंपिक विजेता रह चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके बचपन के बारे में हमने कुछ थोड़ा चर्चा किया। और दोस्तों, अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, प्रणाम सर। वाह वाह। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद प्रयागराज के समहन ग्राम सभा में, और हमारे साथ इस वक्त साथी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है सर? सुमित राय। सुमित राय हैं ये। आप समहन के रहने वाले हैं? हाँ। और आपका क्या नाम है भाई? अभिषेक विश्वकर्मा। ये है अभिषेक विश्वकर्मा जी, और दोनों साथी हैं, और हमारे साथ वीडियो में दोनों साथियों का बहुत बड़ा सपोर्ट था। और दोस्तों, थैंक यू।